तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पापा प्लीज मेरा यकीन कीजिए। पापा कल रात को जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन पापा बिलीव मी, मेरे और सानिया के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, तुम्हारी कोई भी सफाई मेरे टूटे हुए विश्वास को नहीं जोड़ सकती। कशिश तुम तो मेरा यकीन करो, क्या मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? क्या सानिया बैंगलोर में थी? हाँ कशिश। क्या आप दोनों एक होटल में थे और मिलते थे? हाँ कशिश, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है जैसा पापा सोच रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है पीयूष। तो आप दोनों एक कमरे में क्या कर रहे थे? कशिश मैं वहां गया था, लेकिन वहां जाते ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो तब मैं बिस्तर पर था। लेकिन कशिश बिलीव मी, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं। कशिश मैं आप पर यकीन कैसे करूं पीयूष, जब आपने उस हर वादे को तोड़ दिया। याद है पीयूष, शादी की रात आपने मुझसे कहा था कि इन बंद दरवाजों के अंदर हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त रहेंगे, और ये बात किसी तक नहीं पहुंचेगी। बाहर वालों के लिए हम नॉर्मल पति पत्नी रहेंगे। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहने वाली थी ना पीयूष? हाँ कशिश, मुझे अच्छी तरह याद है, और मैंने अपने वादे को निभाया भी है। फिर झूठ पीयूष। अगर आपने अपने वादे को निभाया तो फिर मम्मी जी को ये बात कैसे पता चली कि हम दोनों पति पत्नी होने के बावजूद पति पत्नी नहीं, सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं? कशिश मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया। नहीं पीयूष, अब और नहीं। कशिश हमारे रिश्ते की बुनियाद हमारी आपसी समझ, हमारी दोस्ती पर टिकी हुई है। कशिश मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि तुम्हें तकलीफ हो। हाँ कशिश। याद है पीयूष, एक वक्त था जब तुमने भरी महफिल में बड़ी बड़ी बातें की थी, रिश्ते निभाने की बातें। क्या हुआ उन बातों का? कहां गए वो वादे? वो वादे मैंने तुमसे नहीं, अपने आप से किए थे। वो रिश्ते मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। वो रिश्ते निभाने की कसमें जिसकी खातिर खाई थी, वो मेरी थी। मेरा पहला और आखिरी प्यार, जिसे तुमने मुझसे छीन लिया। लेकिन अब वो मेरी बीवी है। हाँ, वो तुम्हारी बीवी है, जो तुम्हारी वजह से बेइज्जत होकर, दुखी होकर इस घर से चली गई। तुमने ऐसा क्यों किया पीयूष? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कशिश के साथ कोई भी ज्यादती हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कौन होते हो हमारे मामले में दखल देने वाले? तुम्हारा हक क्या है? हक? तुम हक की बात ना करो तो ही अच्छा होगा पीयूष। कशिश मेरा प्यार है, जिसे तुमने अपनी बीवी तो बना लिया, मगर खुद को कभी उसके काबिल नहीं बना पाए। उसका इस घर से इस तरह चला जाना इसी बात का जीता जागता सबूत है कि तुमने कभी उसकी कदर की ही नहीं। तो मेरा शक सही निकला, तो वो तुम ही हो जो मुझे और कशिश को लगातार अलग करने की कोशिश कर रहा है। हाँ पीयूष, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। मैं तहे दिल से चाहता हूं कि तुम और कशिश अलग हो जाओ, लेकिन तुम एक बात भूल गए। इतने छोटे से काम के लिए मैं कशिश को इतनी तकलीफ कभी नहीं पहुंचा सकता। और वैसे भी जो मेरी है, उसे पाने के लिए मुझे ये गिरीवी हरकत करने की क्या जरूरत है? चिल्लाओ मत पीयूष। मैं आज तक सिर्फ कशिश की वजह से खामोश था। आज के बाद मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि मुझे रोकने वाली ताकत अब तुम्हें छोड़कर जा चुकी है।
क्या बात है? कभी न हारने वाली मिसेस वसुंधरा रहेजा आज 2 गेम्स हार चुकी है और फिर भी खुश है। क्या राज है इस मुस्कुराहट के पीछे? जिस पर बड़ी जीत की खुशी की खुमारी हो, उस पर छोटी छोटी हार का गम बेअसर हो जाता है। मतलब तुम्हारी राह का आखिरी कांटा साफ हो चुका है। कशिश घर छोड़ के जा चुकी है। ओ कनेगा, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह समझती हो। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। कशिश मेरे घर को छोड़कर जा चुकी है, कभी ना लौटने के लिए। Congratulations। लेकिन वसु, ध्यान रखना, तुम्हारे घर में उसके चाहने वाले अब भी बाकी हैं। I know, but don't you worry। मेरे घर में कशिश का साया भी नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरी नफरत चाहने वालों की चाहत से कई गुना, बहुत गुना, 1000 गुना ज्यादा है। वो मैं एक्चुअली मेरा कुछ सामान रह गया था, बस वही लेने आई हूँ। ठीक है। पीयूष, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। आई एम वेरी सॉरी पीयूष। मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पीयूष के करीब आना है। अब इसमें उसकी शादीशुदा जिंदगी खतरे में है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी क्या गलती है बताइए? Not my fault, you see. वाकई में मुझे नौकरी छोड़ने का बहुत अफसोस है। मुझे तो यकीन नहीं होता, पीयूष जीजू ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हमारी दी से कितना प्यार करते थे, मुझे समझ में नहीं आता अचानक हो क्या गया। वो इतना कैसे बदल सकते हैं? उस लड़की ने जीजू को बदला है। तुझे नहीं पता, ऐसी लड़कियां अमीर लड़कों को फांसने के लिए क्या क्या नाटक करती हैं। लेकिन हमारे जीजू बहुत समझदार हैं, कम से कम उन्हें हमारी दी के बारे में तो सोचना चाहिए था। जो भी हो, कशिश दी की ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। दी ने मेरे खातिर ये शादी की, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन उन्हें क्या मिला? दुख, तकलीफ, अपमान। दी के इस हाल के लिए मैं जिम्मेदार हूं।
कशिश शादीशुदा तो है, लेकिन वो सुहागन नहीं है। आज तुमसे नजरें मिलाते हुए गुनहगार महसूस कर रहा हूं खुद को। एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो भी अपनी मान मर्यादा और समाज के डर की खातिर। कशिश ने मेरी खातिर अपनी मर्जी के खिलाफ पीयूष से शादी की। बाबा, खाना तैयार है। कशिश, मुझे माफ कर दो बेटा। पापा मैं खुद नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मेरा यकीन करिए ये सच नहीं है। कशिश को गलतफहमी हुई है और मैं चाहकर भी अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पा रहा। पीयूष, तुम्हें कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे मसले में तुम्हारी गलती नहीं, कशिश की है। लेकिन मॉम, कशिश ने क्या किया है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो पीयूष? रिश्ते एक तरफा नहीं निभाए जाते हैं। शायद कशिश को ये नहीं मालूम है कि बिना फर्ज निभाए हक नहीं मांगा जा सकता है। क्या कशिश ने कभी पत्नी का फर्ज निभाया है? सुंदरा, कौन से फर्ज की बात कर रही हो? कशिश ने कौन सा फर्ज नहीं निभाया? मॉम, मैं आपका मतलब समझ रहा हूं, लेकिन ये हम दोनों का फैसला है और मैं नहीं चाहता कि कोई और इस मामले में दखल अंदाजी करे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मामला है। वसुंधरा, इस घर में क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? ललित, क्या तुम इतना नहीं समझ सकते हो ललित, कि कभी आदमी को प्यार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है, जब उसे अपने घर में वो प्यार ना मिले जिसका वो हकदार हो। मतलब कशिश? हाँ ललित, शादी होने के बाद भी पीयूष और कशिश केवल दोस्त हैं। उन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। शादीशुदा होने के बावजूद वो दोनों अलग अलग सोते हैं। महक प्लीज, तुम खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। भैया भाभी के बीच जो कुछ हो रहा है, तुम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। तुम नहीं समझोगे वरुण, मैं कशिश का ये हाल नहीं देख सकती। कितनी बेबस लगती है वो। पीयूष भैया की भी हालत कुछ ऐसी ही है। पता नहीं उन्हें किस बात की सजा मिल रही है। आई नो हिम वेरी वेल, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते, फिर वो कशिश भाभी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? इसी बात से तो मैं भी हैरान हूँ। जीजू दी को ऐसे धोखा नहीं दे सकते। वो दी को कितना प्यार करते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, देखना तुम। आई होप सो वरुण। सब ठीक हो जाएगा। कशिश भाभी हमारे घर बहुत जल्दी आ जाएगी। बस आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। मेरी कंपनी इस देश की सबसे बड़ी कंपनी होगी। सारे प्लान्स रेडी हैं। फाइनेंस का इंतजाम भी लगभग हो गया है। बस कुछ फॉर्मेलिटीज और पेपर्स बाकी हैं, जिनके पूरे होते मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। थैंक यू। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आरती, तुमको भाई? अभी अभी आई। वैसे तुम्हें अंदर आने के लिए पूछने की जरूरत कब से पड़ने लगी? सुजल, वक्त के साथ साथ लोग बदल जाते हैं, तो मैंने सोचा क्या पता तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा लगे या ना लगे। नहीं आरती, ऐसी कोई बात नहीं है। उस रात
तुम्हारे घर में जो पार्टी थी। सुजल प्लीज, पुरानी बातें दोहराने का क्या फायदा? उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। खैर छोड़, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आई हूँ। प्रपोजल? वो क्या है ना, मैं घर बैठे बैठे बोर हो गई, खासकर अपनी सोशल लाइफ से। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ काम करूं। मेरा मतलब है तुम्हारे साथ काम करूं। मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ सुजल। व्हाट यू थिंक? क्या मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर बन सकती हूँ? लेकिन आरची, प्लीज ना मत कहना। देखो सुजल, पुरानी बातें भूल जाओ। हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, है ना? तो क्या ये रिश्ता काफी नहीं एक साथ काम शुरू करने के लिए? क्या कहते हो? क्या तुम मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाओगे? कशिश जी, तुम अब यहाँ क्यों आई हो? कशिश जी प्लीज, आप मुझे मौका दीजिए। आप पीयूष को गलत समझ रही है। कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स मेरे पास रह गए थे, इसलिए मुझे वो लेकर बैंगलोर जाना पड़ा। मेरा कोई इरादा नहीं था बैंगलोर जाने का। तो सान्या, पीयूष तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे थे? जब वो पेपर्स लेके वापस जाने लगे, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनका सर चकराने लगा। मैंने उन्हें अंदर बुलाकर आराम करने को कहा। बस यही गलती है मेरी। इसी वजह से प्रोफेसर साहब को गलतफहमी हुई है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, पीयूष को बहुत पसंद करती हूँ मैं, मगर किसी का बसा बसाया घर नहीं तोड़ सकती। मेरा यकीन करो कशिश, उस रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। पीयूष बहुत अच्छे इंसान है, वो मुझे पसंद भी करते हैं। फिर भी वो अपनी शादीशुदा जिंदगी पर कभी आँच नहीं आने देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? खुद कहा है पीयूष ने मुझसे कि वो मुझे चाहते हैं, लेकिन अपनी शादी बचाने के लिए वो अपनी चाहतों को खत्म कर देंगे। वो आपके खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।